हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। बीएससी फाइनल ईयर की सीरीज में हम जो चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे और उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे, और उस एक्सरसाइज इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, और उस एक्सरसाइज के हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उसके अदर क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, एक है क्वेश्चन नंबर 11, और इससे पहले कि जो मैंने 7 करवाया था आपको, वहाँ तक आपको थोड़ा हार्ड था इसलिए मैंने बताया, और 8, 9 और 10 आप आराम से कर सकते हो, सिंपल है। और साइन थीटा और उसमें लॉग की वैल्यूज़ गिवन है, तो इसमें कुछ आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। साइन थीटा या कॉस थीटा किसी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। अगर आपको फॉरवर्ड अच्छा लगे तो फॉरवर्ड से, बैकवर्ड अच्छा लगे तो बैकवर्ड से, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। x की वैल्यू गिवन है और f(x) की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू है 0, 3, 1, 6, 2, 11, 3, 18, 4, 27। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है। अब देखिए क्या है, सॉल्यूशन करेंगे आप। फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। x और f(x) की वैल्यू गिवन है। अब इससे हमें फंक्शन निकालना है, यानी कि f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको ये f0 वगैरह जो हम वैल्यू रखते हैं, उसमें हमें m जो होगा डिफरेंस, उसको हम x लेंगे। अब देखिए, टेबल बनाते हैं। यहाँ x, यहाँ f(x), ये होगा 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ f(x) कितना होगा 3, 6, 11, 18, 27। यहाँ डेल f(x) क्या होगा 6 माइनस 3, 3, और 11 में से 6 माइनस करोगे कितना आएंगे 5। ठीक है, और ये कितना आएगा 7, और यहाँ कितना आएगा 9। ठीक है, अब डेल स्क्वायर f(x) निकालोगे 2, 2, 2, और आगे वाली डेल क्यूब निकालोगे तो 0, 0, 0। ठीक है, तो हम यहाँ तक कर लें। अब देखिए, फंक्शन ऐसे चलेगा, टेबल ऐसे चलेगी। नाउ न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन फॉर्मूला से देखो क्या हुआ, क्या लिखेंगे, f(x) इक्वल f0 की वैल्यू 3 प्लस m डॉट डेल एफ ए होता है तो m की वैल्यू x इंटू डेल एफ ए यानी 3 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2, और मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया 3 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर और कितना आएगा प्लस 2x, और प्लस में कितना आएगा 3। ये आपका क्या आ गया, फंक्शन आ गया। ये आपका क्या आ गया, फंक्शन आ गया। तो यानी कि देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही आंसर है। तो यानी कि फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल से हमने निकाली है और m की वैल्यू x ली है, और फंक्शन f(x) होगा, क्यों फंक्शन निकालना है। तो f(x) इक्वल कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब देखिए, एक है क्वेश्चन नंबर 12,
सेकेंड डिग्री polynomials passes through zero one 1 3 2 7 and 3 और 13, ठीक है। फाइंड द पॉलिनोमियल, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अब देखिए फाइंड आउट पॉलिनोमियल करना है तो देखिए और सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री का मतलब है एक्स की घात कितनी हो 2, एक्स की पावर कितनी हो 2, पासेस थ्रू 0 1 और 1 3, यानी कि x की वैल्यू, पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम x का होता है, दूसरा किसका होता है y को, और y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम fx। तो पहली वैल्यू है x की 0, फिर अगेन है 1, फिर अगेन है 2 और फिर क्या है 3, और यहाँ fx की वैल्यू 0 पर कितनी गिवन है 1, 1 पर कितनी गिवन है 3, 2 पर कितनी है 7, 3 पर कितनी है 13। अब हम निकालेंगे डेल एफ एक्स, तो डेल एफ एक्स 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 3 4 और 13 में से 7 माइनस करेंगे कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने आएंगे 6। अब हमारे पास क्या है डेल स्क्वायर एफ एक्स, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, डेल क्यूब नहीं निकालेंगे, क्यों, अगेन 0 हो जाएगा। तो यानी कि अगर न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, नाउ न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ होगा एफ एक्स इक्वल f0 की वैल्यू 1 प्लस x इंटू डेल एफ एक्स यानी 2 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आएगी मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितनी आएगी 1 प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या आ गया सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया। ये क्या आ गया सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एकदम इजी था, दोनों ही क्वेश्चन 11 और 10 नंबर सेम थे, जैसे उसमें पॉलिनोमियल निकाला वैसे इसमें निकाला। क्या बोला है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल पासेस थ्रू 0 1 1 3 2 7 एंड 3 13, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो x की वैल्यू 0 1 और 2 3 और y बराबर एफ एक्स यानी 1, कितनी वो वाली वैल्यू y की वैल्यू 1, फिर 3 फिर 7 फिर 13, डेल एफ एक्स क्या आएगा 2 4 6, डेल स्क्वायर एफ एक्स 2 2, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, find the missing term. In the following table, and explain why the resulting values
values different from डिफरेंट फ्रॉम 3 की पावर 3। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू है, यहाँ fx है। x की वैल्यू है 0, fx 1, 1, 3, 2, 9, 3 पर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और यहाँ है 4, 81। ठीक है, अब देखिए इसको हम टेबल पर बनाएंगे और टेबल बना के हम जो f3 की वैल्यू निकालेंगे क्या वो 3 की पावर 3 में है या नहीं है, ये चेकआउट करना है, ये एक्सप्लेन करना है कि नहीं है। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ क्या लिखूंगी, x 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ लिखेंगे fx 1, 3, 9, यहाँ f3 और यहाँ 4, 81। ठीक है, यहाँ डेल एफ एक्स लिए, डेल एफ एक्स 3 - 1 2, 9 - 3 6, f3 -9। ठीक है, और 81 - f3 ये आएगा। अब निकालेंगे डेल स्क्वायर, एफ एक्स 6 - 2 4, f3 -9 -6 तो f3 माइनस कितना आएगा, 9 और 6 15 -15। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 81 - f3 प्लस 9 कितना आएगा -2f3 और 9 और कितना आएगा 90 - 2f3 90 - 2f3 81 और कितने आएंगे 9 ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट डेल क्यूब एफ एक्स, लास्ट नहीं एक और निकलेगा, डेल क्यूब एफ एक्स कितना आएगा f3 -19। यहाँ क्या होगा देखो 90 - 2f3 -f3 माइनस प्लस 15 कितने आएंगे 5 और 1 और 9 10 -3f3 ये आएंगे 105 -3f3। अब देखिए डेल क्यूब एफ एक्स, डेल क्यूब एफ एक्स क्या होगा 105 -3f3 -f3 माइनस प्लस 19 तो कितने आएंगे 9 और 5 13 14। ठीक है, 2 1 -4f3 124 -4f3। देखो अब पॉलिनोमियल है कितने का, ये देखो पॉलिनोमियल कितने पावर का होगा। देखो डेल 4 यानी कि डेल 4 की वैल्यू हम क्या करते हैं 0 करते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल गिनो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 है। 5 जब x है, x की वैल्यू 5 तक है तो डेल 4 तक निकलता है ना, तो डेल 4 एफ एक्स या डेल क्यूब एफ एक्स निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 0 के इक्वल होगी। दैट इम्प्लाइज डेल क्यूब एफ एक्स इक्वल 0 क्या आएगा 124 -4f3 इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज f3 इक्वल 124/4 कितना आएगा 31 आया। क्या ये 31 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू 3 की पावर 3। अब क्यों, एक्सप्लेन वाई, तो वाई क्यों, क्योंकि हमारा जो डेल क्यूब एफ एक्स है वो 0 के इक्वल आ गया और हमने वहाँ से निकाला तो हमारा ये क्या नहीं आया 3 की पावर 3 नहीं आया। बस ये आपको लिखना है। तो यानी कि x की वैल्यू लिखी हमने, y की वैल्यू निकाली और सारी वैल्यूज निकाली और लास्ट स्टेप हमारी क्या होती है 0 के इक्वल होती है। तो हमने क्या किया डेल क्यूब एफ एक्स इक्वल 0, 124 - 4f3 इक्वल 0। यहाँ से f3 की वैल्यू निकाली 31, वो किसके बराबर नहीं आई 3 की पावर 3 के बराबर नहीं आई। फ्रॉम यानी कि 3 की पावर के बराबर नहीं आई, सीधी सी बात है। चाहे 3 की पावर 5 कह लो 6 कह लो, यानी कि 3 की पावर में कुछ भी नहीं आया, वो उससे डिफरेंट आई है। ये था आज हमारे कुछ क्वेश्चंस।
हमने कौन सा किए 11, 12 और 13 नंबर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।